बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशनशिप में आप किसी को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप बनता कैसे है, या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का संबंध स्थापित कैसे होता है। तो सबसे पहले मूल जड़ में जाया जाए, बेसिक में जाए तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति जो है एक दूसरे को देखता है, पसंद करता है, फिर बात आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाता है, तब जाके चीज़ें जो है अपने एक मूल और निर्धारित स्थान में पहुंच जाता है, जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं, पति पत्नी कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, प्यार कहते हैं। तो इस अवस्था तक बहुत से लोग पहुंच भी नहीं पाते, शुरुआत में ही दम तोड़ देता है रिश्ता। उसके रिश्ते जो है शुरू में ही ख़त्म हो जाते हैं। शुरू होना तो दूर की बात है, पहला या दूसरा कदम ही चला रहता है, ख़त्म। कारण क्या है, तो शुरू से ही शुरू करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके मन में एक कल्पना रहता है, एक विचार रहता है, और किसी के जो चीज़ है, चारित्रिक गुण है। देखिए, चारित्रिक गुण ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंसान को। जो उसके गुण हैं, जो उसके व्यवहार है, जैसे स्त्री के मामले में बोला जाए तो उसकी सुंदरता, खूबसूरती और शर्मिलापन यह पुरुष को भा जाता है। लेकिन पुरुष के मामले में कहा जाए तो पुरुष के अंदर पुरुषार्थ, साहस और एक इंसानियत के जो गुण हैं वो स्त्री को भा जाते हैं। तो जहाँ से शुरू होता है चीज़ें, रिलेशन पसंद होने का, उसके बाद आपके अंदर तो आ गए भाव, लेकिन वो भाव उसके अंदर नहीं आया है, और चूंकि यह प्यार एक तरफा ही कहलाता है, अब आप भी चाहते हैं कि रिलेशन में वह आपके साथ आए। अब चूंकि एक तरफा प्यार है तो चीज़ों को यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट अप्रोच बना देते हैं। दोस्तों यारों से इधर उधर की बात सुन के, फिल्में वगैरह देख के यहीं पे गलत कर देते हो आप। किसी व्यक्ति को अप्रोच मत करो। अप्रोच का अर्थ वहाँ तक पहुँच मत बनाओ। क्यों पहुँच मत बनाओ, आप सोच जरूर रहे हो वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन उससे पहले मिलन होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ों का मिलन होना ज़रूरी है, आपके विचारों का मिलन होना ज़रूरी है। विचार के बाद मन का। चूँकि दो अनजान लोग हैं, दोनों एक दूसरे के न तो विचार को जानते, ना तो भावनाओं को जानते, ना तो कहीं मिलन हुआ है, तो डायरेक्ट अप्रोच बनाओगे तो आपका चांस कम रहता है। अगर आप इस चीज़ को शादी ब्याह में अप्लाई करेंगे कि दो अनजान लोग कैसे एक हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए, अनजान लोग ज़रूर है, शरीर से अनजान है, लेकिन उनका पहले मन मिल चुका है। आत्मा जो है एक दूसरे को पहले से जानता है, इसीलिए वो उसका साथी बनने के लिए तैयार है, और उसकी जो है भावनाएं जो है जुड़ चुकी होती। तब व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से टकराता है, मिलता है, संयोग बनता है। तो अगर ऐसा संयोग आपके साथ बन रहा है तो पहले आप साधना करिए, अंदर से उसे प्राप्त करिए, भीतरी आयाम से उसे पहले अपने अंतरात्मा में उसे प्राप्त करिए। अब प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि भावनाएं दूषित हो, वासना, घमंड, ये सब चीज़ें नहीं। प्राप्त करने का अर्थ है उसे अंदर पूर्ण रूप से हासिल कर ले, और इसके लिए ध्यान लगाए, ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर लगाए, और ये ध्यान लगाए कि वो आपको मिल चुका है। लेकिन यह जो मन है आपको धोखा देगा, मानेगा भी नहीं, और इसे होने भी नहीं देगा, क्योंकि आपका दुश्मन अंदर बैठा हुआ है। वहाँ तरह तरह के ख्याल आएगा, कैसे होगा, संभव नहीं है, ये है वो है। तो यहीं से अगर आप उबर गए, इनको पार पा लिए ध्यान करके, जब आप एक ही कार हो जाएंगे उसके साथ, तो बाहर आप उसके पास अप्रोच भी नहीं बनाएंगे, उससे मिलने भी नहीं जाएंगे, तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएगा, मिल जाएगा, संयोग बन जाएगा, और आपका और उसका रिलेशन भी स्थापित हो जाएगा। जिसे चाहे रहेंगे वही मिलेगा, ये भी गारंटी बता रहा हूँ मैं। यह जो है एकदम ही निर्माण करने वाली क्षमता है। रिलेशनशिप जैसा चाहते हो वैसा आप निर्माण करोगे पूरी